हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम देखेंगे कि इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में क्या चल रहा है और हम सभी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सभी कुछ होने वाला है, स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें जो भी एनर्जी आएंगी, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है आपको। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद शांत होकर के आपको क्या करना है, अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आना है और उनका नाम दोहराते रहना है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जब भी नई कोई वीडियोस आएंगी तो आपकी नोटिफिकेशन उनके आपको तुरंत मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, अपनी बातें हमसे शेयर करने के लिए। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगती है, क्या चाहिए, कोई टॉपिक नया चाहे तो वो सजेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के जो टॉपिक होंगे उन पे हम वीडियो बनाएंगे। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए इस वक्त आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। अब देखते हैं ये किस चीज़ के रिगार्डिंग ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, हम देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। थर्ड पार्टी, ओके। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी आपको ऑप्शन की तरह चूज किया है, या क्योंकि थर्ड पार्टी अचानक से मेरा गला बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया। सॉरी। हो सकता है किसी का फाइट हुआ हो सकता है किसी तरीके के आर्गुमेंट आप लोगों के बीच में हुए हैं, या फिर कुछ कहना है कोई कह नहीं पा रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। वेटिंग गेम, ठीक है, इंतजार चल रहा है, ऑप्शंस आ रहे हैं, थर्ड पार्टी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं क्या चल रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रू लव। ट्रू लव है, थर्ड पार्टी है, वेटिंग गेम है, ऑप्शंस भी हैं। कैसा ट्रू लव है भाई? पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, ट्रू लव भी है, सेकंड चांस। हो सकता है किसी की पर्सन किसी को थर्ड पार्टी में डाल के गए हों, कोई अभी भी वेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उन्हें अपना ट्रू लव पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की वजह से वो शायद उस रिश्ते से दूर नहीं रह पाए। उन्होंने अपने ऑप्शंस चूज किए हैं, थर्ड पार्टी को चूज किया हो, लेकिन अब वो आपसे दोबारा सेकंड चांस चाहते हैं। प्लीज डिवाइन, पर्सन के ऊपर अपने फोकस करिए। पता नहीं क्या हो गया, अचानक से एकदम से गला खराब हो गया। हो सकता है किसी का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, आज मेरी आवाज का तो बैंड बज गया, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से हो ही नहीं पा रहा है। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, किसी की बदवा लग गई मुझे लग रहा। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय कृष्ण, जय
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी नहीं है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी थोड़ी सी खराब एनर्जी, मतलब अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसफ़र को दिखाती है, मूवमेंट को दिखाती है, ये भी चीज़ है। हो सकता है वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके जा रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र लिया है, हो सकता है जॉब के सिलसिले में लिया हो, किसी वजह से लिया हो, क्यों लिया है अभी हम देखेंगे आगे, हो सकता है डिस्क्लोज हो रीडिंग में। लड़ाई झगड़े हैं, फाइट्स है, एंडिंग है, कहीं ब्रूटल एंडिंग। टावर का कार्ड जो होता है ब्रूटल एंडिंग को दिखाता है, कुछ पूरी तरीके से ख़त्म होने को दिखाता है। और एस ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। और इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस ही है अगेन फिर से, ठीक है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा और कौन नहीं है, कब की कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे इस वक्त नहीं है, लेकिन ऑल साइन बेस्ड है, तो आपको सभी देखने हैं क्योंकि हम क्लैरिफायर ले लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल बताइए डिवाइन, सारे कार्ड क्लैरिफाई करेंगे प्लीज़ डिवाइन बाबा जी बताएं प्लीज़। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, किसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, कहाँ करनी है न्यू बिगिनिंग। कहीं धोखा मिला है, कहीं से चीटिंग मिली है, तो कहीं न्यू बिगिनिंग करनी है। थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज, थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ पेंटिकल के कार्ड में थ्री ऑफ सोर्स है। थर्ड पार्टी, वहाँ भी थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा है, तो आज की रीडिंग टोटली उन लोगों के लिए है जिनकी केस में थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी अगर है तो आपको पता है, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी नहीं है और आपको पता नहीं है तो आप ये रीडिंग अभी छोड़ दो, क्योंकि अननेसेसरी खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए, अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कैरियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई लविंग रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। थर्ड पार्टी मीन्स वो हर चीज़ जो आप लोगों के बीच में आपको सेपरेट करती है, अलग करती है, आपके बीच में आती है, ठीक है, वो होती है थर्ड पार्टी। तो ये है यहाँ पे थर्ड पार्टी, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपके केस में अगर थर्ड पार्टी है तो आपको डेफिनेटली पता है, और अगर नहीं पता है तो फिर रीडिंग आगे मत देखो, क्योंकि अननेसेसरी आप निगेटिव हो जाओगे। प्लीज डिवाइन, टावर कहाँ आया है, मैं अभी नहीं ले रही हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल है, लेकिन हम बाद में इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम इसको भी कंसिडर करेंगे, बट क्योंकि पहले ही आ गया और वो ओपन भी नहीं हुआ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन दी टावर को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़, आना होगा दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन दी टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। अब हम यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल को कंसिडर कर सकते हैं। आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन, कहीं पे अपना ज़िंदगी में कहीं कुछ उनको ना फाइनेंशियल लॉस हुआ है बेसिकली, ठीक है। हार्ट ब्रेक हुआ है बेसिकली उनको, मॉनिटरी गेन, कहीं से उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनको कहीं मॉनिटरी गेन बहुत ज़्यादा होने वाला था, ठीक है। हो सकता है उनका कोई बिजनेस हो जो ख़त्म हो गया, कहीं उनका कुछ भी कोई भी चीज़, कोई मॉनिटरी लॉस हुआ है जहाँ से उनको हो सकता है उनका कैरियर अपॉर्चुनिटी कोई उनको मिलने वाली थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल है, वहीं से हर्ट मिला, पेंटिकली यहाँ पे भी है, वहीं से हर्ट मिला।
किसी तरीके का या तो कोई ऐसा रिश्ता था जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन हो सकता था, या कोई बिजनेस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, या कोई जॉब का चांस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, ठीक है। शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता ख़त्म हो गया है, फिनिशिंग, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है अभी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पे आया है, तो देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे थे वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब वो चाहे प्यार हो चाहे वो पैसा हो, क्योंकि 3 कार्ड, ये 2 कार्ड यहाँ पे पैसे पैसे के ही आ गए हैं, तो मुझे वही चलो, वो दोनों पे ही एंडिंग आई है, तल सॉर्ड्स की, हार्ट ब्रेक आया है दोनों पे। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी दिखाती है हार्ट ब्रेक को, ठीक है, धोखे को दिखाती है, किसी ने चीट किया है, ऐसा है, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं से उन्हें कहीं स्टेबिलिटी थी, या तो किसी रिश्ते से कहीं स्टेबल कमिटमेंट किसी को देना चाहते थे या किसी से लेना चाहते थे, वहाँ पे चीटिंग हुई है कोई ना कोई, तो ये चीज़ है। हार्ट ब्रेक मिला है हमको, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, कोई सपना उनका टूट गया है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, कौन है ये। ओ मम्मी, टू फ्रेंड्स, कोई 2 सिचुएशन थी, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आप लोगों के केस में थी ही थी, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, साथ में रिग्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स को 2 कार्ड ने, 4 और 5, ठीक है, 3 4 5, कुछ भी चीज़ें हैं प्रोग्रेसिव चल रही। 5 5 के 2 कार्ड है, 5 का नंबर चेंज को दिखाता है, 10 का नंबर भी चेंज को दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन की अभी कंडीशन क्या हो रही है कि इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है, बहुत, एक तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, उनको क्या लग रहा है, उनको रिग्रेट हो रहा है, कोई था उनकी ज़िंदगी में, शायद ये कुछ ऐसा था जहाँ वो मैजिशियन का कार्ड होता है। मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन सब कुछ मैनिफेस्ट करता है, सब कुछ होता है उसके पास, ठीक है। मैजिशियन के पास पावर भी होती है, पोजीशन भी होती है, पैसा भी होता है, उसके पास प्यार भी होता है, सब कुछ होता है। तो मजिशियन जो वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ ख़त्म हुई है उनकी ज़िंदगी से जहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है, उनका कैरियर भी ख़त्म हो गया है, साथ में उनको क्या हुआ है, उनका प्यार भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, कोई प्रोवाइडर ऐसा हो सकता है जो उनके लिए बहुत लॉयल था, उन्हें बहुत ज़्यादा हो सकता है उसने मदरली केयर किया हो, बहुत लॉयल था उनके लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियली भी दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, मतलब जो इंसान अपना पूरा दिल समर्पित कर देता है ना, वो उस टाइप का कुछ ऐसा कोई रिश्ता खत्म हुआ है जहाँ से उन्हें मॉनेटरी गेन था, वो भी खत्म हो गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा हुआ है, ठीक है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ओह माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ 5 ऑफ वेंट्स को प्लीज़ डिवाइन फिर से क्लैरिफाई करें, मैं बोल नहीं पाई थी इसलिए नहीं लिया, लेकिन हाँ उसको कंसिडर करेंगे हम, प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ, ओ मम्मी, किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा, देखो 8 नंबर आया है, मैं इसको नहीं, अब मैं ले लेती हूँ, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टक है, जिससे झगड़ा हुआ है अभी भी आपके पर्सन वहीं पे स्टक है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। स्टक की एनर्जी 8 का नंबर अगर आपको देख रहे हैं, मॉनिटरी लॉस को दिखाता है। 8 नंबर जो होता है ना, कर्मा को मिला, आपके पर्सन ने कोई कर्मा भोगा है, ठीक है, ये चीज़ भी है। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड दिखाता है 8 स्टक होने को दिखाता है, अगर मतलब पहले तो हम 8 नंबर को क्लैरिफाई कर देते। 8 नंबर जो होता है ना, ये शनि का नंबर होता है, शनि यानी कर्म फलदाता, वो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ ऐसा गलत किया है, कुछ भी जो भी किया है उसका कर्मा भोगा है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ आपके पर्सन की क्या है, अभी अगर हम 5 ऑफ वेंट्स को, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, उसमें आपके पर्सन फंस के रह गए हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो जो भी रिश्ता है ना उसमें वो बैलेंस, क्योंकि पहला कार्ड जो हमारा अपने आप से आया था वो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, मतलब बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन, अभी भी उसी इंसान के साथ बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि उसी में स्टक हैं, वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई मैसेज आ जाए, कोई कम्युनिकेशन आ जाए, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। 8 नंबर कर्मा, किसी तरीके के मॉनिटरी लॉस को, 8 नंबर जो होता है ना, 8 नंबर जो होता है मॉनिटरी गेन को दिखाता है। 88 नंबर अगर आपको 8 नंबर रिपीटिशन में दिख रहा है तो इसके या तो पैसे से ही रिलेटेड होता है, या तो आपको ज़्यादातर तो ये दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, ठीक है, ये चीज़ को दिखाता है। लेकिन इस लड़ाई झगड़े की वजह से उनका मॉनिटरी लॉस हो गया है। दूसरी तरफ उनको क्या है, हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है उनका किसी अपने बॉस से झगड़ा हो गया हो जिसकी वजह से जॉब चली गई हो, ये भी चीज़ हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ें
या आपके बॉस, या कुछ लोग ऐसी जॉब में, ट्रांसफरेबल जॉब में हो सकते हैं जहां उनको डिमोट करके किसी दूसरे ऐसी जगह पे भेज दिया गया है। हो सकता है कुछ लोगों का ऊपरी इनकम वगैरह होती हो उनकी जहाँ से, तो वहाँ से हटा के उनको किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया हो जहाँ उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ये चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसके क्लैरिफायर में चीटिंग, तो चीटिंग के ही चांस ज़्यादा है। बहुत कम लोगों के लिए चीज़ हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए, कि आपके पर्सन जो है किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। बहुत कम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, पॉइंट आया तो मैं बता दे रही हूँ, बाकी तो वही है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, कि आपके पर्सन हो सकता है अपने बॉस से या ऑफिस में किसी तरीके का झगड़ा हुआ है या जो भी है, तो वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको मॉनिटरी गेन हो, ये चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए अगर उस केस में भी सिनेरियो में देखें तो हो सकता है वहाँ पे भी हो सकता है उनको ऐसी जगह डिमोट करके भेज दिया गया है या ऐसी जगह पे भेज दिया है जहाँ उनकी कमाई कम हो गई है, ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, अगेन वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, ये है आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी। आपके पर्सन को किसी तरीके का मॉनिटरी और लव वाइज, ठीक है, कोई ट्रस्टवर्दी इंसान भी उनकी ज़िंदगी से गया है और किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस भी उनको हुआ है। सब कुछ बहुत बुरी तरीके से, टावर का कार्ड बहुत बैड एंडिंग को दिखाता है, ब्रूटल लॉस। ठीक है, ये चीज़ को दिखाता है। अगेन 3 ऑफ वांड्स, वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, ये चीज़ है आपके पर्सन की, वेटिंग की एनर्जी है अभी भी। चलिए अब हम देखते हैं उनकी एनर्जी। आपको लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन। ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आज की रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए दिख रही है मुझे, क्योंकि वेटिंग गेम है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल फिर से दिख रहा है, थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स से ही झगड़ा हुआ है, देखो 6 ऑफ पेंटिकल वहाँ आया था ना, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई महिलाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। 2 महिलाएं, 2 ऑप्शन तो हैं ही, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, ये चीज़ है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन, कहीं से तो धोखा मिला है उनको, किसी एक जगह से उनको धोखा मिला है, या हो सकता है दोनों ही जगह से धोखा मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन की कंडीशन ये है, कहीं एक जगह से तो झगड़ा, कम से कम एक जगह से तो बहुत बुरी तरीके से धोखा आपके पर्सन को मिला ही। दी वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइकिल कंप्लीशन को दिखाता है। अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब धोखा, और 10 का नंबर जो होता है ये भी कंप्लीशन को दिखाता है। 5 और 10 के नंबर्स चेंज को दिखाते हैं। न्यू चेंज आ रहा है, 5 चेंज, 10 कंप्लीशन। ठीक है, और दी वर्ल्ड का कार्ड भी एक साइकिल के कंप्लीट होने को दिखाता है। कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं, आपके पर्सन कहीं अब्रॉड में रह सकते हैं या कहीं दूर रह सकते हैं, हो सकता है किसी दूसरे शहर में रहते हो, किसी दूसरे स्टेट में रहते हो, या किसी दूसरे कंट्री में रहते हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आपके पास आने के लिए उनको हो सकता है वाटर बॉडीज़ के थ्रू पार करके आना पड़ता हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, और सारे ही हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सारे ही हैं। देखिए सॉर्ड्स भी है, वेंट्स भी है, पेंटिकल भी है, कप्स भी है। ठीक है, एक एक कार्ड सभी का आया हुआ है, एक एक कार्ड ही आया है सबका। ठीक है, सभी के लिए है, और दी वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी कि सभी के लिए वैसे भी होता है। आपके पर्सन आपको अभी एक ऐसे, मैं पहले एक इसको क्लैरिफाई कर देती, मतलब पहले इसको बोल देती हूँ बेसिक एनर्जी, इसके बाद क्लैरिफाई लेते हैं।
आपके पर्सन आपको दी एम्प्रेस की कंडीशन देखते हैं, एक मदरली नेचर इंसान के तौर पे देखते हैं। हो सकता है कोई प्रेगनेंसी आप लोगों से इन्वॉल्व हो सकती है आप लोगों के बीच में, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं उस कंडीशन में। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान के तौर पे आपको देखते हैं जो न सिर्फ खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके पास सब कुछ, हर तरीके की लग्जरी भी है, पावर भी है, पैसा भी है, पोजीशन भी है, एक मदरली नेचर भी है, जिसका स्वभाव भी अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन सेल्फ लव की कंडीशन है। द एम्प्रेस जो होती है एक महारानी की तरीके से होती है, जो सब कुछ अपने हिसाब से चलाती है। वो इतना मतलब वो केयरिंग होती है, लविंग होती है, सब कुछ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरेंडर नहीं करती किसी के सामने, ठीक है। वो दूसरों के केयर केयर के साथ साथ अपनी केयर भी जानती है और अपनी केयर करवाना भी जानती है। तो आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरीके से देख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। अब क्वीन ऑफ कप्स भी मतलब मैं पहले बेसिक एक बता देती हूँ, ये क्वीन ऑफ कप्स का रूप आपका पहले का हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स वहाँ भी आया था, यहाँ पे भी आया, तो आपके पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं, शायद पास्ट में ऐसे थे कि जो आपकी, ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है, ये आपकी पास्ट की एनर्जी। आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरीके से देखते हैं, कि देखते थे, उनको ये लगता था कि आप जो है ना बहुत एक फेथफुल इंसान है, आप उनको कभी धोखा नहीं दे सकते, आप उनके लिए बहुत लॉयल हैं, बहुत कमिटेड हैं, आप उनके अलावा कुछ, आप चाहे वो जो मर्जी करें, आपका प्यार उनके लिए हमेशा रेडी है, ठीक है। वो जो मर्जी करके आएंगे, जितना भी उनका मर्जी आएगा, वो अगर आपको, ये यहाँ पे भी देखो ना, एक पर्सन एक को दिए जा रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई और भी था जिससे वो फिजिकली अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो कंडीशन है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन जो है वो ये उसको ज़्यादा, उधर ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, इधर आपको इग्नोर मार रहे थे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स थे, ठीक है। तो उन्होंने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। ग्रांटेड लेना मतलब उनको ये लगा कि कोई, जब हम कहते हैं ना किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ दे दी जाती है बिना किसी कॉस्ट के, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना अगर किसी व्यक्ति को दे दो तो वो उतना ही खाएगा जितनी उसकी भूख है, इसके अलावा वो छोड़ के चला जाएगा, वेस्ट होगा। प्यार के मामले में भी ऐसा ही होता है, अगर आप ज़िंदगी में अनकंडीशनली किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दे दो, ठीक है, उनकी डिमांड से ज़्यादा दे दो, तो फिर वो उसकी वैल्यू नहीं करते। उन्हें लगता है अरे ये तो मेरे लिए है ही, वो डिजर्विंग समझने लगते हैं खुद को, वो सामने वाले को ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, वो डिजर्विंग समझते हैं खुद को, उनको लगता है कि अरे हम तो हैं ही इस लायक, हमें तो कोई भी प्यार कर सकता है, उनके दिमाग में फितूर आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की टॉक्सिक मेंटेलिटी को दिखाता है। तो आपकी पर्सन ने पास्ट में चीज़ों को इम्बेलेंस किया आपके साथ, ठीक है, किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। आप यहाँ पे बैठे हुए देखिए, अगर आप 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक पर्सन है, किसी और को कुछ सब कुछ दिए जा रहा है, दूसरा पर्सन सिर्फ अपना मतलब झोला लेकर के, अपना कटोरा लेकर के बैठा हुआ है, वो उसके कटोरे में कुछ भी नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो ये आप थे, ठीक है। आपकी पर्सन ने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी ज़्यादा दी, उसको ज़्यादा केयर दी, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में आप ज़्यादा नीडी थे, आप ज़्यादा उनके लिए कर रहे थे, ठीक है। आपको ज़्यादा उनके साथ की, प्यार की और उनके जो भी सपोर्ट था उसकी ज़रूरत थी, बट आपके पर्सन ने ऐसा नहीं किया, इम्बेलेंस किया चीज़ों को। अब आप अपने सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए। ये तीनों एनर्जी अलग अलग लेवल पे भी हम डिस्क्राइब करेंगे, ये तीनों ही फॉर्म आपकी भी हो सकती है, ठीक है। अब आप आ गए हैं क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वेंट्स यानी कि जो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाती है, ठीक है, जो बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा, उसे चीज़ों को मैनेज करना आता है, जो डिप्लोमेटिक भी है थोड़ी सी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना, तो कैट है यहाँ पे, जो थोड़ी सी रूड भी है। क्वीन ऑफ वेंट्स जो होती है ना, ये अपने लिए रूड भी हो सकती है, इस तरीके की एनर्जी भी दिखाती है। कैट की एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी को दिखाती है। तो हो सकता है अब आपका बिहेवियर जो पहले क्वीन ऑफ कप्स वाला लवी डवी था, वो अब नहीं रहा है। अब आप थोड़े से स्ट्रांग हो गए हो, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो गए हो सकता है चालबाजियां, आपके पर्सन ने चालबाजियां कर करके आपको चालबाजियां सिखा दी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अब आप उनको उन्हीं के तरीके से जवाब देना सीख गए हैं, ये भी चीज़, ये बात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, ठीक है। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ये चीज़ आपके पर्सन को डर लग रहा है, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको ये डर लग रहा है, क्योंकि जो इंसान जो गलती करता है ना, उसको ये लगता है कि मैंने ये सब किया है, तो हो सकता है सामने वाला भी अब बदला लेने के लिए मेरे से ऐसा कर सकता है। तो वो डर आपके पर्सन को खाया जा रहा है, तो उनको अब ये लग रहा है कि शायद अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, अब आपके पास और भी ऑप्शन है, आप, ठीक है। ये चीज़ जो मक्कारी उन्होंने पहले की थी, वो अब आप भी उतना ही ट्रिक सारे सीख गए हो, ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। हो सकता है आपने कोई रिसेंटली डीपी चेंज किए हैं,
या किसी और के साथ फोटोग्राफ्स को आपने शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ में, या जो भी कुछ चीज़ें, या उनके पास उनके अपने नेटवर्क से उनके पास जो उन्होंने अपना वाईफाई लगा के रखा हो उससे उनके पास जो गई हो, तो उनके हिसाब से अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हैप्पी हैं, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें चीज़ों को बैलेंस करने के मूड में है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बर्डन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बर्डन हो रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आए। ठीक है, ये चीज़ है। सक्सेस चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, सक्सेस लेना भी मतलब सक्सेस पाना चाहते हैं, इस रिलेशन में जीतना चाहते हैं आपको, बट कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक है, कभी उनको लगता है कि उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप लोगों की केस में मदर इशू भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी 2 बार आई थी। ठीक है, 2 बार, यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल को मैं फैमिली कार्ड कंसिडर करती हूँ, तो आप लोगों के केस में फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, हो सकता है फैमिली की वजह से आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया हो, वो आपकी तरफ ना बढ़ पाए हों या ना बढ़ पा रहे हों। ये प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है, पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, इसीलिए आप लोगों के बीच में टावर आया है। लेकिन अब आपके पर्सन अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई मैसेज देना चाहते हैं, ये चीज़ है। लेकिन अब आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, अब आप उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ कहीं से आपके पर्सन को धोखा ज़रूर मिला है, क्योंकि 3 क्वीन की एनर्जी दिख गई है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है। ठीक है, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया था? नहीं, इनको क्लैरिफाई नहीं किया, चलो थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन, ये तो बेसिक है जो सबके साथ मैच करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। ठीक है, उसके लिए द एम्प्रेस की एनर्जी, प्लीज डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें बाबा जी, प्लीज बाबा जी द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, प्लीज डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। मुझे लग नहीं रहा कुछ खास है, इसीलिए कार्ड वापस आ नहीं रहे। मैं एक बार और सफल करूंगी, फिर निकालूंगी। प्लीज डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल। ये लीजिए, इस ऑफ पेंटिकल वहाँ भी आया था, या वहाँ पे भी आया, वहाँ पे भी किसी पॉजिटिव कार्ड के ही उसमें क्लैरिफिकेशन में आया था। ठीक है, आपके पर्सन द एम्प्रेस के साथ, मतलब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक म्यूचुअल लव फील करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज डिवाइन द क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज डिवाइन द क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज डिवाइन। सेम एनर्जी है, वही कुछ खास है नहीं, वही सेम एनर्जी है, इसीलिए कार्ड वापस नहीं आ रहे। ठीक है, प्लीज डिवाइन फाइनल शफल। मैंने कहा ना, वही घूम फिर के एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, आप उनकी जिंदगी की विश हैं। ठीक है, विश फुलफिलमेंट की तरह है। ठीक है, वो चीज़ आपको, वो इसीलिए वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। पक्का देखना, ये एनर्जी भी मुझे लगता है आप ही के लिए निकलने वाली है। ठीक है, ये इस वक्त आप ही उनके माइंड में चल रहे हो, तो चीज़ें सिचुएशन जरूर है जहाँ वो बैलेंस करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन, क्या बैलेंस करना चाहते हैं? 6 ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई कर दो, कुछ है तो। प्लीज डिवाइन 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, वेटिंग की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, किसी को साथ लेकर के जाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई गुस्सा है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप ही गुस्सा है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, अपने फाइनेंशियल्स के आने का भी वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके गुस्से को देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ये भी चीज़ है, तो आपको मना के अपने साथ लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, ये एनर्जी है उनकी। ठीक है, ये एनर्जी है उनकी कि वो वेट कर रहे हैं कि उनके पास फाइनेंशियल आ जाए, इसके बाद वो आपको मना के, ठीक है, आपके गुस्से को शांत करके, या कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी क्वीन ऑफ सोर्स उनकी ज़िंदगी में अगर आपके अलावा भी कोई ऐसा है, आप तो गुस्सा हो, ये तो 100% है। ठीक है, अगर आप गुस्सा नहीं हो तो फिर आपकी ये रीडिंग है ही नहीं। ठीक है, आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है जो इस वक्त थोड़े से एटीट्यूड में है, उनका ही है। ठीक है, जो लोग एटीट्यूड में नहीं है, जो लोग अभी भी अपने पर्सन के लिए मरे जा रहे हैं, हाय मेरा पर्सन आ जाए, हाय मेरा पर्सन आ जाए, प्लीज़ थर्ड पार्टी चली जाए, जिस तरह से रो रहे हो ना, उनके लिए आज की रीडिंग नहीं है। ठीक है, ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स और एम्प्रेस वाली कंडीशन में जो लोग हैं ना, ये उन्हीं के लिए रीडिंग है। ये आपके पर्सन अब आपको साथ में लेकर के इस सारे झंझट से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, ट्रैवल करने की एनर्जी हो सकता है, आपको घुमाने का ऑफर करें, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली। ठीक है, ये भी चीज़ है।
उनकी फैमिली का मेंबर कोई हो सकता है, उनकी मदर भी हो सकती हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, उनकी मदर भी हो सकती हैं जो इस रिश्ते के लिए राजी ना हो। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, लो मैंने मैरिज की बात की और मैं 4 ऑफ वेंट्स ही देख रही थी और देखो 4 ऑफ वेंट्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये भी चीज़ हो सकती है, वो अपनी फैमिली में आपको वापस अपनी फैमिली में पाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिजिकली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दो डिवाइन प्लीज़। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो, क्या बुरा लगा है, किस बात का लगा है, कहाँ से लगा है, प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो डिवाइन प्लीज़। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन प्लीज़। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो। फोर ऑफ पेंटिकल, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आपका सीक्रेट मैरिज हो, बेशक दुनिया को ना पता हो, ये भी चीज़ हो सकती है, बट आपके पर्सन आपके साथ कमिटेड फील करते हैं, ये भी चीज़ है, और वही चीज़ उनको लगी है। कोई बात ऐसी आपने कही है जो उनको लग गई है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है, ठीक है, जो उन्होंने अपने दिल दिमाग में बैठा लिया है, इसीलिए उनका दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त, ये चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है कमिटेड हस्बैंड को, दिखाती है कमिटेड हस्बैंड की एनर्जी दिखाती है, मतलब एक कमिटेड मस्कुलाइन की एनर्जी हो गई, ठीक है। तो जो भी लोग हमारे देख रहे हैं, लड़का है लड़की है, डजेंट मैटर, आप फेमिनाइन एनर्जी में है, आपके पर्सन कमिटेड मस्कुलाइन है आपके लिए, ठीक है, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपना मुंह आपसे फेरा हुआ है, दूसरी तरफ किया हुआ है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। ये तो हम क्लैरिफाई कर ही चुके थे, सारे बता ही चुके थे। तो ये है आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हो सकता है रिसेंटली ही झगड़ा आप लोगों का हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में, हो सकता है कुछ लोगों का झगड़ा आज ही हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं, ट्रू लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का ज़रूर है, आपके पर्सन आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, हो सकता है आपके गुस्से को मना के, आपको किसी तरीके से शांत करके वो आपको कहीं ट्रैवल करने के लिए ले जाए, ये ऑफर भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, एक थोड़ा सा अगले 48 घंटे में आप लोगों के बीच में बातचीत होगी कि नहीं होगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके बीच में, क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन अगले 48 घंटे में हमारे व्यूअर्स से कोई बातचीत करेंगे? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से अगले 48 घंटे में कोई बातचीत करेंगे क्या? प्लीज़ डिवाइन बताओ बताओ, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, देखना ऐसा ही कार्ड आना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन अगले 48 घंटों में कोई बातचीत हमारे व्यूअर्स की तरफ करेंगे क्या? बैलेंस करने की एनर्जी है, देखा मैंने कहा था ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। लोग हर्ट रहेंगे, रिग्रेट रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट रहेंगे अगले 48 घंटे में, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं, ठीक है, हार्ट ब्रोकन वाली कंडीशन में रहेंगे, रिग्रेट रहेगा उन्हें इस बात का कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, प्यार खो दिया है। प्यार उनकी ज़िंदगी में और भी हो सकता है, लेकिन वो उसे नहीं देख रहे हैं, जो खो गया है बस उसके बारे में सोच रहे हैं अभी भी। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ये चीज़ें, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ शायद 6 ऑफ पेंटिकल के ही क्लैरिफिकेशन में आया था ना कि वो मना के आपको उधर लेके जाना चाहते हैं, शायद कहीं इसी के लिए आया था मेरे ख्याल से। तो ट्रैवल की एनर्जी है, वो आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी चीज़ है कम्युनिकेशन, लेकिन दुखी रहेंगे, ये भी चीज़ रहेगी, और बहुत इमोशनल और रिग्रेट वाली कंडीशन में रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं तो आ भी सकता है, अगर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, डिटैच भी रह सकते हैं, ये भी चीज़। तो 48 घंटे में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज़ मे बी वाली कंडीशन आप लोगों के बीच में रहेगी। चलिए अब हम कुछ चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं, चार्म्स देख लेते हैं, देखते हैं क्या है चार्म्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ फटाक से एक लाइक चिपका दो, और कमेंट ज़रूर करना, आप लोग पॉजिटिव कमेंट करना, ठीक है, पॉजिटिव रह के देखना। ये रीडिंग थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला हैवी एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए।
ब्यूटीफुल, आपके पर्सन आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी खूबसूरती, क्योंकि क्यों कोई एम्प्रेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही थी, तो वो आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकती है, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि यानी कि डेविल को दिखाता है, तो पता नहीं क्यों माइंड में एकदम डेविल आ गया, डेविल का कार्ड आया नहीं था। आपके पर्सन अभी तो रिग्रेट में ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा दुखी ही रहेंगे डेविल, लेकिन कभी कभी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन का थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर भी आ जाए। स्पिरिचुअल यूनियन है आप लोगों की, ठीक है। और स्पिरिचुअल यूनियन जो होती है ना, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होती है, तो डिवाइन टाइमिंग के लिए ज़रूरी है। आपके पर्सन के अभी सारे चक्रास ब्लॉक हैं, और मे बी आपके भी ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप भी शायद इगोस्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो जब भी हम गुस्से में होते हैं, इगोस्टिक होते हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं, क्योंकि बार बार 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई, यानी कि बैलेंस की आप लोगों को ज़रूरत है। और बैलेंस जब होगा, सारे चक्रास जब आपके बैलेंस होंगे, तभी आप लोगों की यूनियन हो पाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। 222 की एनर्जी है, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों को, कोई मिराकल आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। डेथ की एनर्जी है, ठीक है, डेथ की एनर्जी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। किसी चीज़ में जहाँ ख़त्म हो गया था, हो सकता है वहीं कोई न्यू नई शुरुआत हो जाए, ये भी चीज़ हो सकती है आपके रिलेशन में, क्योंकि अब सेकंड चांस की एनर्जी है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे एक सेकंड चांस मांग सकते हैं, ये चीज़ है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, म्यूचुअल लव है डेफिनेटली। आप आज जो भी लोग देख रहे हैं ना, आप लोग जो मर्जी देखो, थर्ड पार्टी, वेटिंग गेम, लड़ाई झगड़े, ऑप्शंस, ये सब होता ही होता है। स्पिरिचुअल यूनियन इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम जब होता है ना, जितना अच्छा एग्ज़ाम होगा ना, उतना ही टफ होता है ये चीज़। तो ज़िंदगी में आसानी से कभी कुछ भी नहीं मिलता है, इस चीज़ को हमेशा देखना। पास्ट लाइफ कनेक्शन में आपके आपके या आपके पर्सन के पास लाइफ बैगेजेस भी तो होंगे ना, उनकी कर्मास भी तो एसोसिएटेड होंगे ना, आप दोनों के आपस में भी होंगे, बाकी लोगों के साथ में भी होंगे, आपके होंगे, आपके पर्सन के होंगे, तो वो सारे कर्मास भी तो क्लियर होंगे ना सारे। 8 की एनर्जी भी बार बार आ रही थी, तो वो भी कर्मा को शो करती है। तो ये कर्मा साइकिल जब तक एंड नहीं होगी, होने वाली है, काफ़ी सारे लोगों के बीच में हो रही है, बट शायद अभी आप लोग बैलेंस्ड नहीं है इस वजह से, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूनियन की एनर्जी चल रही है। लेकिन वही चीज़ है, क्योंकि जब तक आप खुद को अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे, अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, तब तक चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, ये चीज़ है। डोंट इग्नोर, आप अपने पर्सन को इस वक्त ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने सेल्फ लव की कंडीशन में हो, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है आपकी, तो इसी वजह से आपके पर्सन आपको क्या कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि इग्नोर मत करो उन्हें। हो सकता है वो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उनको भाव नहीं दे रहे हो। स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है, ए हो सकता है, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है ये, ठीक है। बी हो सकता है आप दोनों का, या बी कॉमन हो सकता है आप लोगों के दोनों के नाम में, ठीक है, ये चीज़ है। म्यूचुअल लव तो है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। 222 की एनर्जी बहुत बार आई है, देखो 2 ऑफ 2 सेकंड चांस भी आया है, 222 की एनर्जी भी आई है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, 2 ऑफ कप्स वहाँ पे भी आया था, ठीक है। अभी जब हम क्लैरिफायर ले रहे थे तब भी 2 ऑफ कप्स देखा था वहाँ पे। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी है, तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन मैक्सिमम लोगों का है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन, ठीक है। थर्ड पार्टी कार्मिक हो सकती है आप लोगों के केस में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, अच्छा मैं एक थॉट माइंड में आ रहा है तो मैं भी बोल देती हूँ। देखो, थर्ड पार्टी कौन होगा ये अब आप खुद से ही पूछ सकते हो, मुझसे मत पूछना कि थर्ड पार्टी कौन है। अगर आप अपने आप को, अगर आपका ये रीडिंग सुनने के बाद फर्स्ट थॉट आता है कि नहीं मैं थर्ड पार्टी हूँ, तो डेफिनेटली फिर आप ही थर्ड पार्टी होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका इनर कॉन्सेप्ट बिना बायस हुए, बिना फालतू का मेलोड्रामा किए हुए, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि नहीं, दो लोग वो आपस में ज़्यादा प्यार करते हैं, आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी है रिलेशन में, या कोई चीज़ एसोसिएटेड है किसी वजह से, आपके पर्सन आपके साथ है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, पर वो प्यार व्यार जैसा कुछ है नहीं आप लोगों के बीच में, कहीं पे भी मिसिंग है, ठीक है। किसी का एडिक्शन हो जाना, किसी की आदत पड़ जाना, या किसी की मतलब किसी से गुस्से की वजह से किसी के लिए एडिक्टेड हो जाना, या किसी कोई चीज़ आपको, या तो किसी से आपको सपोर्ट मिल रहा है, या किसी के लिए आपको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, या किसी भी और रीज़न की वजह से अगर आप एक दूसरे के साथ हैं, तो ये ट्रू लव नहीं है। ये रिलेशन ट्रू लव वही है जहाँ पे
बेशक आप लोगों के बीच में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ हों, इसके बावजूद आप एक दूसरे के लिए पुल फील करते हो, आपको एक दूसरे से प्यार लगता है, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा या नहीं आएगी तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी या कंप्लीट नहीं होगी, मैं ज़िंदगी में कुछ भी पालूं लेकिन मैं खुश नहीं रह सकता। अगर ये थॉट आपके माइंड में आता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी पालूं, ठीक है, इसके बाद में मैं खुश नहीं रह सकता हूँ, तो ये ट्रू लव है आपका। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर ये चीज़ें मुझे किसी और व्यक्ति में भी मिल जाती हैं और उसके बाद भी हम खुश रह लेंगे तो हम इस पर्सन को छोड़ सकते हैं, तो ये आपका ट्रू लव नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी आप हो सकते हो उस कंडीशन में, ठीक है। ये यहाँ पे वही लोग हैं, ट्रू लव यहाँ किसी न किसी का तो ज़रूर है। अब मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स ही देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो आई है तो हमारे व्यूअर्स ही थर्ड मतलब ट्रू लव हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूर होंगे क्योंकि सारे लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं हो सकते। सॉरी, मेरा काम है सच्चाई बताना, ठीक है। पर आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ एंडिंग होती है तो उस कंडीशन में आपके लिए नया पर्सन आएगा, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आएगा ना, ठीक है। तो टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चीज़ों को हमेशा ओपन माइंड होकर के देखना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। अगेन, आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है कि आपका प्यार उन्होंने इसलिए खोया है क्योंकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है। इस बात का आपके पर्सन को बहुत अफसोस हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। आपके पर्सन आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों को कॉल आ सकता है, जैसे मैंने बोला था कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो आप लोगों को कॉल कुछ लोगों को मिल भी सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपके बगैर बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, इसलिए वो सेकेंड चांस क्योंकि यहाँ पे आया है, सेकेंड चांस ज़रूर मांगेंगे। और ये मैरिज कमिटमेंट होगा, स्टेबल कमिटमेंट होगा, फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। पर फिर भी आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और सोच समझ के डिसीजन लेना है, प्लीज़ डू। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सोच समझ के चूज़ करना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कैरियर इशू, आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कैरियर इशू है, हो सकता है आप लोग साथ में कोई बिजनेस करना चाहते थे, बिजनेस कर रहे थे, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों का जॉब चला गया हो सडनली या किसी तरीके का बिजनेस लॉस हो गया हो, तो इस वजह से शादी टूटने के कगार पे आ गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन देख रहे हैं कि अब आप उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, अब आप उनकी तरफ पहले की तरह ड्रॉन नहीं हो, ठीक है। आप अपने सेल्फ लव की कंडीशन में हो, आप अपने आप में खुश हो, आप उनके बगैर भी खुश हो एक्चुअली। तो आपकी पर्सन को ये चीज़ लग रही है कि क्या अब हमें, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या अब हमें ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनको गिल्टी है कि उन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है ये चीज़, तो उन्हें नहीं लग रहा है, उनको डाउट है कि अब आप शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी में सेकेंड चांस नहीं देंगे, ठीक है। आपके पर्सन ही एक्चुअली आपका वेट कर रहे हैं बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वन लास्ट कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू आर माई ट्विन फ्लेम। आपके पर्सन आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को फील करते हैं, ठीक है। उनको फील होता है कि उनका आपके साथ जो रिश्ता है वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशन है, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन को ये भी लग गया है, थक गया या गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बहुत बार पहले भी मनाया है, ठीक है, बहुत बार ट्राई किया है पहले भी, लेकिन आपका गुस्सा जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं, उनके माइंड में चल रही है, आप कह सकते हैं कि मैं थक गया हूँ तुम्हें मनाते 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 मनाते, मैं थक गई हूँ, ठीक है। लड़का है लड़की है, अपने हिसाब से लेना। ओके, तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को एनिमल स्पिरिट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन से एनिमल स्पिरिट आज हमारे व्यूअर्स को मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। इतने सारे नहीं देंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बताइए। ओहो, कितने
कार्ड आ रहे हैं, हर बार 3-3 कार्ड ही आ रहे हैं। चलो मैं ले ही लेती हूँ, हो सकता है 3 तरीके के लोगों के लिए कार्ड हो। चीता है, क्योंकि 3 पहले भी आए, 3 अभी भी आए, तो मैं देख लेती हूँ। यूज बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। कोई भी बात यूं ही नहीं निकलती, जुबान से कुछ भी निकलता है डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं। लव यू डिवाइन, थैंक यू मेरे आसपास होने के लिए, थैंक यू सो मच। आपको ये बोला जा रहा है, मैंने अभी से बोला था कि आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपके पर्सन आपसे रीच आउट करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आपको अपना दिमाग और दिल दोनों को यूज़ करना है। ठीक है, उन चीज़ों को दोनों को ध्यान में रख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन को लेकर के ही आपके मन में अगर दुविधा है, कई सारे सवाल हैं, तो उनके सवालों के आप दिल दिमाग दोनों को ध्यान में रख करके देखिए, तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। प्लेटिपस पहला था, चिंपांजी आपको दे रहे थे, ये है प्लेटिपस। ये पहली बार आया है। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोग जो लोग, ये उन लोगों के लिए मैसेज होगा जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, जिनको ये लगता है भगवान ये दुख का ही नहीं ख़त्म होता बे, जिनका ये रहता है कि उनको लगता है कि नहीं, उनको ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब ही ख़राब मिला, मेरा ये भी ख़राब, मेरा वो भी ख़राब, मेरा कैरियर भी नहीं सेट हो रहा, मेरी शादी भी नहीं हो रही, मेरा फैमिली के साथ भी अच्छा नहीं चल रहा। मतलब जिन लोगों को सिर्फ कंप्लेन 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 है, तो उनको डिवाइन एनिमल स्पिरिट बोल रहे हैं कि स्टॉप कंप्लेनिंग। ज़िंदगी में एक एटीट्यूड होता है ना, कुछ लोगों को आदत होती है, ये ग्लास आधा खाली क्यों है यार, आधा ग्लास खाली है, उनका दुखड़ा ये होता है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी जो होता है वो ये कहता है ग्लास आधा भरा हुआ है। ठीक है, दोनों में बात सेम ही है, ग्लास आधा ही भरा है। ठीक है, बट दोनों को समझने में फ़र्क है। एक अनसेटिस्फाइड है कि ग्लास आधा खाली क्यों है, दूसरा सेटिस्फाइड है क्योंकि ग्लास आधा भरा है। ठीक है, तो ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव साइड्स को देखें। आपको ज़िंदगी में क्या मिला है उस पर फोकस करें, क्या नहीं मिला है ये सोच सोच के बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जो मिला होता है ना उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो उस पर कंप्लेन करना बंद करो और जो मिला है उस पर फोकस करना शुरू करो। जो अच्छा है उस पर फोकस करो। हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में भी कुछ चीज़ें अच्छी कुछ चीज़ें बुरी हैं, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो अच्छा है उस पर फोकस करो। ठीक है, देखो उसको, दिमाग से भी और दिल से भी, दोनों से सोचो क्या आप दोनों के रिश्ते में जो खराब है वो अच्छे की कंपैरिजन में बनिस्बत कम है, तो उसे इग्नोर मार दो। ठीक है, अच्छाई पे फोकस करो, और अगर अच्छाई कम है बुराई ज़्यादा है तो फिर रिश्ते से मूव ऑन करो। ठीक है, ये चीज़ है। देर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट। मैंने क्या कहा था, तीनों मैसेज एक ही है। ठीक है, इस वक्त आप लोग बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है, आपको बैलेंस की एनर्जी वहाँ पे भी बार बार आई, यहाँ पे भी बार बार आई, और 2 की कंडीशन भी बैलेंस को ही दिखाती है। ठीक है, अभी आप लोग ट्विन फ्लेम, या इस चीज़ से एक तो चीज़ साबित हो गई कि आज के मेरे 99% व्यूअर्स जो हैं वो या तो सोलमेट है हायर लेवल, या कुछ उनमें से ट्विन फ्लेम भी है। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की संख्या बहुत कम होती है, तो ट्विन फ्लेम कम होते हैं। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप डेफिनेटली 100% इस वक्त आप लोग इम्बैलेंस हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ है जो अभी बैलेंस में नहीं है, तो जो मर्जी करो आप, डिवाइन आपको बोल रहे, बट इन चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आओ। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, जिंदगी में जो कुछ बुरा बुरा हो गया है, रो धो रहे हो, उसको बंद करो, खत्म करो। जिंदगी में जो पॉजिटिव मिला है उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। तो ये आपको अपने दिमाग, दिल दिमाग दोनों के, अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोग ज़्यादा इमोशनल हैं, और अगर आप एक सोल कनेक्शन में हैं, तो आप एक दूसरे की एनर्जी को मिमिक कर रहे हो। ठीक है, आप एक दूसरे को नेगेटिविटी भेज रहे हो बेसिकली। ठीक है, दोनों ही दुखी हो, दोनों ही रोध होकर एक दूसरे की एनर्जी को खराब कर रहे हो। तो बेहतर होगा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। ठीक है, चक्रास को बैलेंस करिए, हैप्पी मूड में आइए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए। आपको मेडिटेशन करिए, अपने अंदर की येन एंड यांग एनर्जी जो है उसको बैलेंस करिए। ईगो भी नहीं होनी चाहिए, बहुत इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मस्कुलाइन पार्ट अपने अंदर का अगर आपका इम्बैलेंस हो जाएगा तो आप बहुत ईगोस्टिक हो जाओगे। अगर आपके अंदर का फेमिनाइन पार्ट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इमोशनल हो जाओगे, तो आप बहुत, फेमिनाइन एनर्जी आपकी हायर हो जाएगी। तो आपको दोनों ही चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना है। ठीक है,
आपको बहुत ईगोस्टिक भी नहीं होना है और बहुत इमोशनल भी नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको उस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम हमारा मैक्सिमम लोगों का हमारे अपने अंदर ही होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जब बैलेंस हो जाती है तो हमें बाहर की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती कि कोई हमें बाहर से आकर के उस चीज़ को करे। मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में भी ये चीज़ बात बोली थी, और आप चाहें तो हमारा ट्विन फ्लेम का वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने डाला हुआ था। और दूसरा वही चीज़ है कि आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। 3 मैसेज तीनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसे ही निकल के नहीं आती। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, लव यू, ठीक है। कर्मा को बैलेंस करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, लोगों की टॉक्सिसिटी को हटाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, एक होपोनोपोनो होता है जिसको आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। उसका जो प्रेयर होती है वो ऐसे होती है, डियर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। समझ गए? आपको पैसे के रिगार्डिंग चाहिए, किसी पर्सन के रिगार्डिंग चाहिए, कोई बीमारी हो गई है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप ये होपोनोपोनो यूज़ कर सकते हैं। डियर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कमेंट पे लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसमें प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। नो नीड टू वरी। ये कार्ड मैं जब शफल करने जा रही थी तब भी याद है, एज यूजल मेरे को पहले कुछ कार्ड ज़रूर आते हैं और वो कार्ड रीडिंग में कभी ना कभी ज़रूर आते हैं। नो नीड टू वरी, डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ चल रहा है सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा है, सारे स्यापे उन्हीं के क्रिएट किए हुए हैं डार्लिंग, बनाया उन्होंने है, कहाँ जाओगे। डिवाइन की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने से आप ना कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो सीधी सी बात है, हमारी ज़िंदगी में कब कौन इंसान हमारे बगल से गुजर के जाएगा ना, ये भी पहले से प्लान्ड होता है। तो ज़िंदगी में जो कुछ है ना, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है। तो लाइफ को जस्ट एंजॉय करो, सफ़र है इसको एंजॉय करो, सब कुछ गॉड की मर्जी से होगा। उनका दिया हुआ रिश्ता है ना, तो उन्हीं की मर्जी से चलेगा। आप सिर्फ खुद को बैलेंस करो, ठीक है। हैप्पी रहो, कंप्लेन करना बंद करो, टेंशन न लो। देयर इज़ समथिंग बेटर। जिन लोगों को ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपके लिए भी कुछ इससे भी ज़्यादा बेटर आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस, माफ़ी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिए, और अगर सामने वाले ने गलती की है और अगर वो माफ़ी मांगता है तो आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। रिलेशन को सेकंड चांस डिवाइन भी शायद चाहते हैं कि आपको देना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।